आई थिंक सीबीएसई आई थिंक सीबीएसई जो है सब प्योर अटेंशन सीकर। कॉल भाई कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी आई जा रही है सीबीएसई के ऊपर हर अगले दिन। क्या मतलब मुझे एक नई कंट्रोवर्सी मिल गई। तो इस कंट्रोवर्सी में इस लाइक सीबीएसई के बोर्ड्स के ही ऊपर है, ये ऑनलाइन चेकिंग स्क्रीन चेकिंग के ऊपर। तो इसमें सीबीएसई पता है कि बहुत बच्चों ने अपनी मार्किंग के लिए बहुत बच्चों ने अपने कंसर्न दिखाए कि शीट्स या ब्लरी है, शीट्स उनकी खुद की नहीं किसी और बच्चे की है, या शीट्स एम्प्टी है जो शीट्स में उनने पूरा भर के लिखा हुआ था। अब बहुत बच्चों ने वो कंसर्न्स दे शो दो कंसर्न्स ऑफ देम। ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि अब ये सब जो था, इसमें हमें पता चला कि इसमें सीबीएसई की पूरी भी गलती नहीं है, इसमें एक्चुअली सीबीएसई गलती, बट ऑन द चॉइसेस दैट दे मेड। जो कंपनी उनने पिक की थी फॉर अपनी क्या स्कैनिंग और मार्किंग के रिस्पॉन्सिबल जो थी कंपनी टू स्कैन ऑल द शीट्स एंड डिलीवर देम मींस ऑन फॉर द ऑन स्क्रीन चेकिंग। वो कंपनी उनने ऐसी कंपनी पिक की थी जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं थी, उनका काम खराब था, अदर देन पिकिंग सम अदर कंपनी which were already trustworthy, जिनका काम अच्छा था और सब लोग न्यू अबाउट देम। नहीं, उन्होंने ऐसी कंपनी चूज की जो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं, जिसको जिसकी इतनी खराब रिव्यूज थे, पर नहीं, उन्होंने वही कंपनी चूज की। और वही चीज ऑन स्क्रीन चेकिंग के शीट में मिला। ब्लरी शीट्स, खुद की शीट्स नहीं, और एम्प्टी शीट्स। सो एट दिस पॉइंट इट्स रियली कंसर्निंग कि अब क्या हम लोग को अपनी चेकिंग के लिए भी टेंशन लेनी पड़ेगी। भाई पेपर मैंने दिया, पेपर मैंने किया, ढंग से किया, पूरा पेपर अच्छे से किया, जितना मैंने पढ़ के गई थी मैं पूरा पढ़ के गई थी, मैं पूरा 100% के लिए पढ़ के गई थी, और मैं दिया पेपर। तो मैंने एक्सपेक्ट किया 90 पर मेरे को मिला 70। क्यों? क्योंकि मेरी गलती नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा, मैं गलत नहीं पढ़ा, नहीं। क्योंकि जो सीबीएसई है, जो रिस्पॉन्सिबल है मेरी चेकिंग के लिए, वही सारा सारा सब कुछ खराब कर रही है, कुछ उनको अपना काम ढंग से करना ही नहीं है। तो नाउ आई हैव टू सिट देयर एंड आल्सो वरी अबाउट कि भाई मैंने पेपर दिया, कि अब मेरे नंबर भी ढंग से लगेंगे? नहीं, ये नंबर भी अब मेरे को कहीं से हवा में मिलेंगे।